अल्लाह जो होते हैं वो एक होते हैं, या तीन नहीं होते और अकेला होते हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता। पहला सवाल जो हम लेंगे वो है विक्रम सिंह वाराणसी से, उनका ये सवाल है। वो ये बोलते हैं कि रामपाल जी जो कुरान में प्रमाण देते हैं कि परम पिता का नाम कबीर है, ये मैंने भी बहुत पहले कबीर जी की जीवनी में देखा था कि जब कबीर जी का नामकरण किया जा रहा था तब उसका उनका नाम किसी मुस्लिम मौलवी ने कबीर खुदा का नाम है, ऐसा है क्या? तो विक्रम सिंह जी ये सवाल कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जो ये कहते हैं कि कबीर अल्लाह है, नौज बिल्ला, वो ये कहते हैं। इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा वीडियो है, बाखबर या बेखबर, क्योंकि वो अपने आप को बाखबर समझते हैं, तो हम लोग ये सवाल करें कि वो बाखबर है या वो बेखबर है। और हमने पूरा का पूरा एक वीडियो क्लिप ही डाला है संत रामपाल का झूठ करके हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। रहा बात कि कबीर का नाम कबीर है इसलिए वो खुदा है, तो अल्लाह का एक नाम है अल कबीर, सबसे बड़ा अल कबीर बोला जाता है, जैसे कि अर रहमान या अर रहीम, या उसी तरीके से अल्लाह के जो नाम होते हैं वो अल्लाह के 99 नाम, जो हम लोग हदीस में आते हैं कि अल्लाह के 99 नाम है और उसके बाद एक और अल्लाह होता है, तो उसी तरीके से तो अल कबीर नाम है। ठीक है, अल्लाह का बहुत लोगों का नाम करीम रहता है, तो क्या करीम, कोई मेरा दोस्त है, एक मेरे दोस्त है आंध्र प्रदेश से, उनका नाम करीम है, तो क्या मैं करीम अब्दुल करीम, या हम लोग उनको करीम बोलते, तो क्या करीम से हम लोग उनको खुदा बना देंगे? तो ऐसा नहीं, अल्लाह का नाम अल कबीर है, अर अल करीम है, इस तरीके से अल्लाह का 99 नाम है। तो जो भी ये कह रहा है कि सिर्फ कबीर से वो अल्लाह हो जाते या खुदा हो जाते, तो नौज बिल्ला, ये सही नहीं है। और अल्लाह होते कौन है वो कुरान में हम लोगों को बताया गया है। सूरह इखलास आप पढ़िएगा, सूरह नंबर 112 कुरान का, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह जो होते हैं वो एक होते हैं, दो या तीन नहीं होते, और अकेला होते हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं कि कबीर दास के जैसे और भी पोएट्स थे जो इंडिया में गुजरे, तुलसीदास, उसी तरीके से और भी पोएट्स, आप विकिपीडिया पे जाइएगा तो आपको पोएट का एक लिस्ट मिल जाएगा जो कबीर दास के जैसा थे। तो क्या वो एक थे? तो जाहिर सी बात है वो एक नहीं थे। दूसरा, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, और सब कोई उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। हर कोई उनसे उन पे डिपेंड करता है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कबीर के बारे में, उनकी हिस्ट्री अगर लाइफ पढ़िएगा तो हम लोग जानते हैं कि वो खाते थे, वो रहते थे, वो उनके माँ बाप का नाम था। उसी तरीके से पूरा का पूरा आपको उनका डिटेल, आप उनकी जीवनी पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि उनको इवन विकिपीडिया भी बोलता है कि उनको कुछ डिजीजेस, बीमारियां भी थी। तो ये सारी चीजें ये साबित कर रही है कि वो अल्लाह नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला फरमाते कि वो जनता नहीं, ना ही किसी से जने हुए है। और अगर आप कबीर जी के बारे में पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलता है कि उनके माँ बाप भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी बीवी भी है, उनके बच्चे भी है, जो भी है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि वो अल्लाह नहीं। और जो सूरह इखलास है उसका 4th लाइन है कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये 4 लाइन का जो डेफिनेशन है, ये अल्लाह ताला बताता है कि अल्लाह कौन है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन इस कुरान में ये बताता कि अल्लाह कौन है, और ये ही बता रहा है कि कबीर जो है वो अल्लाह नहीं है। तो विक्रम सिंह जी जो वाराणसी से हमसे ये सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार कुरान को अच्छे से पढ़े, कुरान को जान के ऐसा मतलब कि उसका ट्रांसलेशन पढ़े आप एक बार, ताकि आपको समझ में आएगा सही में अल्लाह कौन है। और रामपाल जी जो भी कह रहे हैं ये बात कि कबीर अल्लाह है, वो सरासर, अगर आप कुरान को कुछ ही पेजेस को पढ़िएगा, कुछ ही सफ़ों को पढ़िए, कुछ ही पेज को पढ़िएगा कुरान का, तो आपको समझ में आएगा कि कबीर अल्लाह नहीं है। और अल्लाह का सही तारुफ क्या है, वो सही पहचान क्या है, वो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। इसके बारे में हम लोगों का पूरा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, संत रामपाल जी का झूठ, उस पे भी आप लोग देख सकते हैं, वो कंप्लीट उसमें आपको आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।